हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज अपना टारगेट्स का थर्ड डे था, तो मैंने जल्दी पोस्ट कर दिए थे। आज सुबह उठते ही पहले मैंने यही काम किया था, क्योंकि कल किसी ने कहा था कि या तो सुबह जल्दी कर दिया करो या रात को। और ये बात भी सही है, जो जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना उनके पास तो मतलब टॉपिक्स होने चाहिए कि हमने क्या क्या करना है दिन में। तो मैंने अपनी ये रिवीज, और आज मैंने ये भी सोचा था कि एक ओवरव्यू बना के रख लेंगे अपना, कि जैसे ये 20 डेज आ रहे हैं ना, 3 दिन तो हो गए, 2 दिन और बचे हैं। और 15 नवंबर तक अपना सिलेबस ऑलमोस्ट एक बार तो कवर हो जाए। कोई भी टॉपिक ऐसा न रहे जो अनटच रहे। तो वो मैं लास्ट में तुम्हें वीडियो में दिखाऊं भी, जिससे मैंने जिस हिसाब से प्रिपेयर किया है 20 डेज का शेड्यूल। तो मैंने थोड़ी देर अपनी रिवीजन की। उसके बाद हो गया था काम का टाइम। और कल ना मैंने वीडियो में तुम्हें एक बात बोली थी कि मैं शादी से पहले मतलब उस टाइम पे जब पढ़ती थी तो रात को 1:30-2 बजे उठ के ऐसे पढ़ती थी। तो सुबह मैंने देखा किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अच्छा 1 बजे पढ़ती थी फिर भी कोई पेपर नहीं हुआ। वाह, मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, कैसी कम्युनिटी होती जा रही है। तुम्हें दूसरों की टांग खींचने से ही मतलब है। और वो लड़की थी, नाम भी लड़की का ही था। और वही बात है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तुम्हें ना, वो मुझे जानती ना मैं उसे जानती, फिर भी मतलब कुछ भी बोल जाओ। मैंने फिर उसको, मैं उसने बाद में डिलीट कर दिया, वरना मैं ना यहाँ स्क्रीनशॉट लगाती जो उसने बात बोली हुई थी। कि यार तुम मतलब थोड़ा सोचो तो सही, तुम किसी को जानते नहीं हो ऐसे ही कुछ भी, मतलब तुमने देख ली वीडियो ना, तुम्हारे काम के तो चलते बनो अपने। इतने वेले हो गए हो क्या कि मतलब किसी की भी वीडियो पे जाके कुछ भी कमेंट कर दोगे, एवं ही कुछ भी बोल के आ जाओगे। बाकी खैर चलो, खैर ऐसे मुझे पहला नेगेटिव कमेंट आया था, मतलब मेरी वीडियोस पे इतना थोड़ा हो गया टाइम। इतना टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को बस ये होगा कि यार ऐसी। और मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तुम पीडीएफ कहते हो तो मैं पीडीएफ दे देती हूँ, कि जो जो है मेरे पास वो तो मैं दे ही देती हूँ। मेरा ऐसा मोटिव कभी नहीं रहता, इंटेंशन कि इन्हें ना दूं। हर के किसी के ब्रेन की ना रिटेंशन पावर, रिकॉलिंग पावर अलग अलग होती है। जो तुम पढ़ के जाओगे वो तुम्हारे काम आएगा, जो मैं पढ़ के जाऊंगी वो मेरे काम आएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं कई लोगों के रहता ही है कीड़ा, कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने लाइब्रेरी में। और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने साफ सफाई करके सीट की। आज तो थोड़ा टाइम हो ही गया था लेट मेरे को आते आते। और आज टीचिंग मेथड वाला ये मैंने तुम्हें भी कहा था कि इस टॉपिक को ना चाहे 2 दिन दे दो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें केस स्टडी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने टाइमर लगा दिया था। कि क्योंकि मैंने 1.5-2 घंटे की वीडियो थी शायद मैम की, वो मैंने लिखनी थी उसके। इस यही एक टॉपिक ऐसा था जिसका मेरे पास ना नोट्स नहीं थे, तो मैंने अपने नोट्स भी बनाने थे। तो मैंने वीडियो देखते देखते साथ में जो मतलब मेथड्स बताए हुए थे इंपॉर्टेंट मैम ने, उन सारों के नोट्स बनाए, जो जो स्टेप्स वगैरह जो भी क्वेश्चन में आते हैं। और इन इसका नोट्स बनाने के बाद अच्छे से, क्योंकि एक बार ना हर एक चीज़ के मतलब तुम्हारे पास थोड़े बहुत तो ऐसे नोट्स होने चाहिए कि जिसके देख के तुम रिवीजन कर सको। कुछ तो मतलब बाकी तुमने कुछ ऐड करना है ना, उसी में बाद में ऐड कर देना, लेकिन इतना तो तुम्हारे पास होना चाहिए मटेरियल। उसके बाद इसमें मेरे को लग गया था 1.5 घंटा आराम से। फिर बारी आई हिंदी की, और हिंदी में पर्यायवाची शब्द करने थे मैंने आज। ये मैंने पहले किए हुए थे इसी बुक में से। लेकिन ये चीज़ ना ऐसी नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ करके रख दोगे। टाइम लगता है इनमें, धीरे धीरे मैंने कुछ किए और 20-30 क्वेश्चन क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और फिर मैं ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो मेरे को याद नहीं होते, वो मैं साइड में लिख देती हूँ, ताकि अगली बार पढ़ूँ ना तो इसमें ध्यान रहे। फिर आगे हो गया था घर आने का टाइम। और फिर जाते वक्त मैंने ये पीडीएफ ना, इसका प्रिंट निकलवा लिया था, जो एलपी यूनिवर्सिटी की मैंने तुम्हें नोट्स दिखाए थे, क्योंकि उसमें से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये टॉपिक ऐसा था जिसको अच्छे से कवर करना था। तो यहाँ से मैंने 2 पेन भी उठा लिए। और ये प्रिंट आउट लेके 10 एक पेजेस ही का था ये। और 2:30 बज लिए थे उस टाइम तक। फिर मैंने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कुछ तो पॉइंट्स ऐसे थे जो मैम ने बता दिए थे, कवर हो रहे थे। लेकिन मेरे को ये था कि 2-3 सोर्स होना पढ़ने के, तो ये हो जाता है कि कुछ छूट ना जाए बीच में से। तो ये नोट्स थे 10 पेज के थे। मैंने ये सोच रखा था कि 2 दिन तो इसको दूंगी, तो 5 पेज जो थे ना वो मैंने आज कवर करने थे इसके। तो मैंने इनको अच्छे से पढ़ा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं था और मेरे को ध्यान था कि सुबह मैंने वीडियो में देखा था, वो मैंने साथ में ही इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि मैम ने कुछ ऐसे स्टेप्स वगैरह बता रखे थे जो इसमें मेरे को नहीं दिखे, तो साथ में मेरी भी रिविजन होती रहे। और इसलिए मैंने उसी में जैसे जो जो मेरे को साइड में लग रहा था ना कि इंपॉर्टेंट इसमें लिखना चाहिए, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और ये मैं पीडीएफ तुम्हें भेज दूंगी आज टेलीग्राम पे। कोई मेरे से पूछ भी रहा था पीडीएफ के लिए, तो मैं भेज दूंगी। ये आज तुम्हारे पास सेंड कर दूंगी मैं पीडीएफ। इसमें से मतलब तुम्हें लगे ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या तुम्हारे पास ना हो तो वो कर लेना। तो आधा घंटा मेरे को इसमें लग गया था लगभग करने में। उसके बाद मैंने अपनी आईसीटी की रिवीजन शुरू की, क्योंकि ये मेरा वीकेस्ट है। मतलब जो टायर 1 में आ रहे हैं ना सब्जेक्ट, उसमें सबसे कमजोर मेरे को यही लगता है कि मेरा आईसीटी है। और वो तुम्हें नंबर देख के कल पता भी लग गया होगा, 10 में से 3.5 नंबर थे मेरे। और फिर मैंने इसकी रिवीजन शुरू की कि एमएस ऑफिस वाला जो टॉपिक है कवर, और जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, 2 दिन इसी को रिवाइज करूंगी अब। क्योंकि ऐसे आगे बढ़ने का फायदा नहीं ना, अगर पीछे वाली चीज अपनी क्लियर ही ना होती जाए, ऐसे ही आगे आगे चलते जाओ कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। तो मैंने कुछ वो क्वेश्चन पीडीएफ की थी मेरे पास जिसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, उसके नोट्स बनाए हुए थे। कुछ मैंने मॉक लगाए थे, उसमें से पॉइंट लिए हुए थे।
कुछ मैम वाली वीडियो से थे और कुछ मेरे पास खुद के नोट्स थे। सारों को अच्छे से मैंने रिवाइज किया और उसमें से बाद में मेरे को एनालाइज हुआ कि जो क्वेश्चन मैंने गलत किया ना वो नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन कमी क्या रहेगी, मैंने रिवीजन की नहीं अच्छे से। और उसके बाद ये पीडीएफ एक मेरे को मिली थी जिसमें मतलब अच्छे से जो शॉर्टकट है ना एमएस एक्सेल के, क्योंकि कल वाला जो मैंने मॉक लगाया था ना उसमें एक्सेल और वर्ड से और प्रेजेंटेशन से तीनों से शॉर्टकट पूछे हुए थे। तो मैंने इसमें जो उनके अलग से दी हुई थी शॉर्टकट वो नोट की यहाँ से, और 50 क्वेश्चन का अलग से इनका सेट था एक एमएस एक्सेल का। तो ये मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, ये वाला है, मतलब इसमें ना 20-25 ऐसे दिए हुए हैं जो एमएस एक्सेल में यूज होती हैं कीज वगैरह, और उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे। तो क्वेश्चन तो मैंने सोचा था कि कल करूंगी, बस आज ये नोट करके जो एक्स्ट्रा मेरे को चीज मिलती है ना वो मैं वहीं पे साथ में ही नोट कर लेती हूँ। और इसके अलावा भी इनकी एक मतलब 50 क्वेश्चन की अलग से पीडीएफ थी। तो इसको भी मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक बार टॉपिक अपना कवर, क्योंकि इतना तो ट्राई करें ना कि अपना थोड़ा वो टॉपिक अच्छे से होता तो दिखे। उसके बाद ये मैंने रोड मैप बनाया था, मतलब अभी तो मैंने तुम्हारे सामने तो 5 ही दिन का दिखाया कि कैसे कैसे 3 दिन इसमें से अपना टॉपिक का रखेंगे और 2 दिन रिवाइज करेंगे। मैंने तो अपना तो 20 डेज का कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुम्हारा तुम पे डिपेंड करता है। तुम कर रहे होगे तो आगे मैं सेंड कर दूंगी, अदरवाइज तो मैं अपना लेके चलूंगी। और फिर मेरी बारी थी इंग्लिश के वॉइस करने की, तो ये मैंने इस बुक्स में से, नीतू मैम वाली बुक में से ही करती हूँ मैं। और अब तुम टेक्स्ट बुक की देखो, ये ऐप है तुम्हें ऊपर दिख रही होगी टेक्स्ट बुक नाम से, ठीक है। इसमें पास लेना पड़ता है, देखो अभी भी दिखा रहे हैं 499 का है, 399 का है। तुम मतलब अभी सेल आएगी इसमें शायद आज रात को कैसे कुछ होएगी, अपना चेक कर लेना। उस बाद होम पे जाएंगे, देखो मेरा ये पास प्रो मैक्स के 23 डेज लेफ्ट दिखा रहा है बस। उसके बाद टेस्ट वाले पोर्शन पे जाना है। मैंने ये टेस्ट सीरीज एनरोल कर रखी है, डीएसएसबी की भी कर रखी है, स्टेट की भी कर रखी है। तो इसमें मेरे को ऊपर ही दिख जाता है, ये टीजीटी का मॉक टेस्ट निकाला ही है हमारा इसका। फिर ये सेकंड नंबर पे जो चैप्टर टेस्ट है पीवाई मॉक टेस्ट में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, देखो 177 चैप्टर टेस्ट, यहाँ पे जाना है। और इसमें सबके अलग अलग है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर जनरल नॉलेज के T3 हैं, रीजनिंग के हैं 25, आईसीटी के हैं 13, और जनरल इंग्लिश के हैं 15, जनरल हिंदी के हैं मतलब ये सारे हैं। जो भी आपने करना हो ना उस पे जाओ सेक्शन पे। जैसे इसमें से मैंने एक अटेम्प्ट किया हुआ है टीचिंग एड्स वाला। जैसे आपने हिंदी पे जाना है, हिंदी का करना है, कोई टेस्ट तुमने लगाना है, जनरल नॉलेज का, जीके का लगाना है, जो जो तुम्हारा, जैसे इसमें ब्लड रिलेशन वाला किया हुआ है मैंने, जो टॉपिक का मेरे को मिलता है ना मैं वो अटेम्प्ट कर लेती हूँ। इसमें से एक ही किया था, तुम्हें कल मैंने दिखाया भी था वो। तो इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है तुमने। अगर जिसके पास नहीं लिया हुआ ना, जिसने, फ्री नहीं है भाई ये फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगा, पास लेना पड़ेगा तुम्हें। और फिर जैसे हिंदी के, तो इस हिसाब से तुम अपने लगा सकते हो इसको। एक बार ये पीजीटी का भी दिया हुआ है, लेकिन ये जनरल पोर्शन सबका सेम ही रहेगा, टीजीटी पीजीटी का वही चीजें उसमें दी हैं, वही चीजें उसमें दी हैं। तो एक बार तुम देख लेना अपना, तुम्हें और भी फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो तुम पूछ लेना। उसके बाद ये मेरे टारगेट आज के हो गए थे कंप्लीट, विदाउट मतलब रीजनिंग रह गई थी, ये मैं सोच रही थी घर जाके करूंगी क्योंकि आज थोड़ा रोड मैप में टाइम लग गया मेरे को बनाने में। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।